तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमें इस एक्सरसाइज में समांतर श्रेणी दी हुई है और समांतर श्रेणी का 10वां पद हम ज्ञात कर रहे हैं। अगर समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले 2, 7, 12 का 10वां पद, प्रथम पद क्या होगा इसमें? प्रथम पद यानी पहला पद हो जाएगा a बराबर 2। उसके बाद में हम d निकालेंगे। अगर d निकालेंगे तो सारवंतर निकलेगा। सारवंतर ज्ञात करने के लिए तो इसमें सारवंतर ज्ञात करेंगे। d a2 माइनस a1 से निकाला जाता है। दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा। दूसरा पद इसमें है 7, पहला पद है 2, घटाएंगे 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। a का मान आ गया 2, d का मान आ गया 5। हमें 10वां पद निकालना है, तो इसका मतलब n का मान 10 दिया हुआ है। an का सूत्र लगाएंगे। ये सूत्र हमेशा लिखना है आपने, ताकि आपको याद रह जाए कि सूत्र क्या उपयोग में ले रहे हैं। हमें 10 निकालना है, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 2, 10 माइनस 1 गुणा 5। पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। 10 में से 1 को घटाएंगे 9, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, और 45 में 2 जोड़ देंगे तो 47, यानी 10वां पद जो होगा वो 47 होगा। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। समांतर श्रेणी दी हुई है हमें 2, √2, 3 √2, 5 √2, डैश डैश डैश। सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे। ए का मतलब था प्रथम पद। प्रथम पद का यानी पहला पद जो आ रहा है, पहला पद यहाँ पे √2 आ रहा है, तो ए का मान √2 हो गया। फिर निकालेंगे सारवंतर डी। सारवंतर डी का मतलब होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। अगर दूसरे में से पहला घटाना है तो दूसरा पद तो है 3 √2 और पहला पद है √2। मैंने कल भी बताया था, 3 √2 में से जब 1 √2 घटाएंगे तो एक कम हो जाएगा। 3 √2 था, एक कम कर दिया, 2 √2 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 √2। n का मान 10 कितना दिया हुआ है हमें निकालना है, 18वां पद निकालना है। अगर 18वां पद निकालना है तो इसका मतलब n का मान हमें 18 दिया हुआ है। हम 18 का उपयोग करेंगे। सूत्र लिखते हैं पहले। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना डी। a 18 बराबर a का मान √2, 18 माइनस 1 गुना √2, 2 √2। डी का मान है 2 √2। ये हो जाएगा 18 में से 1 घटाएंगे 17 गुना 2 √2। 17 को 2 √2 से गुना करेंगे तो 34 √2, और 34 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो 35 √2, जो कि 18वां पद होगा। इस प्रकार से हम किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद, यानी जो पद दिया हुआ होगा 10वां, 12वां, 15वां, 18वां, वो ज्ञात करेंगे। लिख लीजिए। आना चाहिए आपको ये सवाल। ए का मान दिया हुआ है, ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद इसमें दिया हुआ है 9। डी सारवंतर होता है, जो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा के लिखा जाता है। दूसरा पद दिया हुआ है इसमें 13, प्रथम पद है 9, घटाएंगे तो ये बच जाएगा 4। हमें निकालना है 24वां पद, यानी n का मान दिया हुआ है 24। सूत्र था हमारे पास an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना डी, यानी 24 बराबर a का मान 9 प्लस 24 माइनस 1 गुना डी। डी का मान है 4। हल करेंगे। पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 24 को में से 1 घटाएंगे, 24 में से 1 को घटाएंगे तो 23 बचेगा, और 23 का गुना किया जाएगा 4 से। पहले 23 का 4 से गुना करते हैं तो 23 चौके 92,
और 92 में 9 जोड़ देंगे तो 101 इसका उत्तर होगा। आई बात समझ में। उसके बाद में हमारे पास है दूसरे का पहला सवाल है, एक साथ लिख लेना बेटा ये सभी। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 है? अब कौन सा पद -81 है? इसका मतलब अंतिम पद -81 हम मान के चलेंगे। अंतिम पद का मतलब यहां हमें an का मान -81 दिया हुआ है। कल भी मैंने बताया था, जब भी आपको इस तरह का कोई सवाल आएगा तो उसमें 4 मान है हमारे पास। एक तो है an, एक है a, एक है n और एक है d। कुल मिला के 1, 2, 3 और 4। इन 4 में से कोई 3 मान आपको देगा और चौथा मान पूछेगा। अब कोई भी 3 मान देगा तो यहां पे हमारे पास देखो -81 an दे दिया, अंतिम पद है। a हम ज्ञात कर सकते हैं इस रेडी में। इस रेडी में a का मान a यानी प्रथम पद। प्रथम पद कितना है इसमें? 21। प्रथम पद 21 हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम क्या? d का मतलब होता है दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद 18 -21 यानी माइनस का 3 आ जाएगा। अब हम n का 3 मान आ गए, an आ गया, a आ गया, d आ गया। हमें चाहिए n का मान। सूत्र हमारे पास है, उस सूत्र में मान रखते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना an का मान -81, a का मान 21 प्लस n हमें चाहिए, निकालना है हमें मान, और d गुणा में -3। ये प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, बराबर ये -3 को n से गुणा करेंगे -3n, और -3 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। ये प्लस का 3 इधर आएगा तो -3 में बदल जाएगा। 21 में 81 जोड़ देंगे माइनस का 102 हो जाएगा। -3 बराबर माइनस का 3n, या -105 बराबर -3n। n का मान निकालना है, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। 105 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3 3 9, और ये बच गया 1, 3 5 15, यानी 35वां पद ऐसा होगा जो -81 आएगा। इस प्रकार से हम n का मान ज्ञात करेंगे। इसमें कोई डाउट? दूसरे का दूसरा भाग दिया हुआ है। चौरासी 80 76 डैश 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 का कौन सा पद शून्य है? ज्ञात करने के लिए कौन सा पद शून्य है, सबसे पहले हमें a दिया हुआ है, पहला पद 84, d निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद है 80, इसमें से 84 घटा देंगे, 80 में से 84 घटाएंगे माइनस का 4, फिर an अंतिम पद शून्य ज्ञात करना है, तो an बराबर क्या दिया हुआ है हमें? 0। सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d। मान रखेंगे, an का मान हमारे पास 0, a का मान 84, n का मान निकालना है हमें, और d का मान दिया हुआ है -4। ये प्लस का 84 है, इधर आएगा माइनस का 84 हो जाएगा। n माइनस 1, इसको गुणा कर देते हैं, -4 का n से गुणा करेंगे -4n, -4 का -1 से गुणा करेंगे +4 हो जाएगा। और हल करते हैं,
इसके अंदर प्लस का 4 है, इधर आएगा माइनस का 4 हो जाएगा, तो -84 -4 बराबर -4n। और हल करेंगे, -88 बराबर -4n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n का मान निकालना है, 88 में 4 का भाग चला जाएगा, ये आ जाएगा 22, जो कि इसका उत्तर होगा। यानी 22वां पद ऐसा होगा जो 0 होगा। कि तीसरे सवाल में छठा पद दिया हुआ है। हमने ये कहा था कि अगर कोई भी पद ज्ञात करना हो तो जैसे पहला पद निकालना है a से लिखते हैं, दूसरे पद को a प्लस डी से लिखते हैं, तीसरे पद को a प्लस 2d से लिखते हैं, चौथे पद को a प्लस 3d से लिखते हैं। जो पद लिखना होता है उसमें से एक घटाकर d के गुणा में आता है। अगर मेरे को 10वां पद लिखना है a प्लस 9d, 10वां पद 10 है, 10 में से एक घटाया 9, 9 को d से गुणा हो रहा है, 9d, a प्लस 9d, a तो आएगा ही आएगा, प्लस में उसके साथ क्या आएगा, d के गुणा में जो पद निकालना है उससे एक कम आएगा। यही होता है। अगर हमारे पास 20वां पद निकालना है a प्लस 19d, अगर 100वां पद निकालना है a प्लस 99d। अब छठा पद दिया है, छठे पद का मतलब क्या हुआ, a प्लस 5d दिया हुआ है हमें, कितना है 19। 17वां पद a प्लस 16d दिया हुआ है, कितना है 41। इन दोनों को हल करके a और d का मान निकालना है। नियम यह होता है हमारे पास कि इनके गुणांक बराबर करके और उनको जोड़ा या घटाया जाता है। इनके गुणांक बराबर है ना a और a के, अगर गुणांक बराबर है तो सीधा जोड़ या घटाव ही करना है हमें। अगर दोनों के चिन्ह बराबर हैं तो घटाया जाता है, और दोनों के चिन्ह अगर अलग अलग हो तो जोड़ा जाता है। इन दोनों के चिन्ह क्या हैं, प्लस हैं, समान है। अगर समान है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। हम घटाते हैं इन दोनों समीकरणों को, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। a में से a घटाएंगे, कट जाएगा हमेशा। जो समान गुणांक होंगे विपरीत चिन्ह के होंगे वो तो कट जाएंगे। 5d में से 16d घटाया जाएगा, 5d में से 16d घटाएंगे, एक तो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और 16 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचता है 11d, और 41 में से जब 19 घटाएंगे तो माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का आएगा। 19 और 22 जोड़ेंगे तो 41 बनते हैं, इसलिए 19 में से 41 या 41 में से 19 घटाने पर 22 बचेगा। अब हल करो, माइनस से माइनस कट गया, डी का मान निकालेंगे, 22/11 हो जाएगा, 22 में 11 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी सार्वंतर 2 है। ए का मान निकालने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डी का मान रखेंगे। अगर डी का मान रखेंगे तो a प्लस 5 गुणा 2 बराबर 19, a प्लस 10 बराबर 19, a बराबर 19 माइनस 10, 19 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। a का मान आ गया आपके पास 9, d का मान आ गया आपके पास 2, और 40वां पद निकालना है। 40वां पद यानी n का मान कितना दिया हुआ है 40। an का सूत्र a प्लस n माइनस 1 गुना डी, a 40 बराबर 9 प्लस 40 माइनस 1 गुना डी, डी का मान 2, हल करेंगे 9 प्लस 39 गुना 2, 39 को 2 से गुना करेंगे तो 39 गुना 78, 78 और 9 जोड़ देंगे 87, 40वां पद 87 होगा। इस प्रकार से हमें तीसरा सवाल हल करना है, और तीसरे के आगे के कुछ सवाल भी इसी प्रकार के होंगे। कोशिश करके देखना, 1-2 सवाल और कर लो तो, वरना नेक्स्ट क्लास में करवा दिए जाएंगे।